अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि 10th क्लास की जो डेट शीट है वो कब तक अनाउंस हो जाएगी और आप लोगों का पहला पेपर कब होगा। उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन आप लोगों के अब कितने दिन रिमेनिंग है कि आप उसकी बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, लाइक आप लोग एक टॉपर्स की तरह एक स्मार्ट वर्क किस तरह कर सकते हैं, आप किस तरह अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है या किसी ने पढ़ा ही नहीं है या फिर किसी ने पढ़ा है तो हाफ़ पढ़ा है या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों को फॉलो करके क्या चीज़ फॉलो करनी है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर आप गेन कर सकते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले प्रिपरेशन के हवाले से बात बताऊं, प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको सबसे बेस्ट वे बताता हूं कि जो स्कॉलर मॉडल पेपर है उसके अप टू डेट है, आप लोगों ने वो परचेज़ करने हैं। आप लोगों ने उसको परचेज़ करके आप लोगों ने उसके चैप्टर वाइज उसके जो एनुअल पेपर होते हैं उसमें दोनों चीज़ें डिटेल से दी होती हैं, क्वेश्चंस प्लस आंसर दिए होते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग बिगिनर हैं, मतलब लाइक आप लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय पूरी बुक को आप रिवाइज़ करने के, आप सबसे पहले जो स्कॉलर मॉडल पेपर है उसके जो क्वेश्चंस आंसर है उसके एमसीक्यूज़ हैं उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दें। वहाँ पे जो लॉन्ग दिए हुए हैं आप उनको प्रिपेयर करें। ऑलमोस्ट 99.95% आपको चांसेस है कि आपका जो टोटली पेपर बनेगा वो वहाँ से बनेगा। अगर 1-2% अगर आप मतलब कुछ पॉइंट्स लगा लें अगर आपका नहीं बनता तो एक अलग इशू है, लेकिन अगर आप लोगों ने जहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वहाँ पे आप ये है कि आप बहुत अच्छा स्कोर मार्क्स कर सकते हैं। उसके बाद वो है जिन्होंने हाफ़ पढ़ा है हाफ़ नहीं पढ़ा, वो क्या करें, वो मैं उनको रेकमेंड करूँगा आप भी यही पढ़ें, मतलब स्कॉलर अप टू डेट मॉडल पेपर को पढ़ें, लेकिन आपने उसमें क्या करना है, लाइक आप लोगों के पास आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने जब बुक को गो थ्रू किया है तो आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे और आप लोगों ने मॉडल पेपर को फॉलो करना है। इससे ये होगा कि आप लोगों ने एक तो बुक को गो थ्रू किया होगा, दूसरा आप लोगों को पेपर की साइकी पता चल जाएगा कि पेपर आता किस तरह है, कौन कितना डिफ़िकल्ट आ सकता है, कितना इजी आ सकता है, कितना मीडियम आ सकता है, ये आपका हो सकता है। अब थर्ड कैटेगरी में आपको बताऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं वाकई कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर डिफ़ाइन करें, लाइक आप लोग चाहते हैं कि आपको 1200 मार्क्स है तो आप 1150 क्रॉस करें या इससे अबव करें, तो मैं आप लोगों को एक सबसे बेस्ट वे बताता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। जो मॉडल पेपर है इसके आपने एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक एक क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे जो मेजर चीज़ देखी जाती है ना वो ये चीज़ देखी जाती है कि आपको देखो क्वेश्चन का साइकी का पता चले कि पेपर आना किस तरह है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सारी किताब को पढ़ लेते लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उनको फिर ये नहीं पता होता कि उन्हें आंसर क्या मेंशन करना है। लाइक वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया बायोलॉजी के तो आपको ये नहीं पता कि आपने कितना आंसर देना था, आप वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिखना शुरू कर देते हैं। ये टोटली रॉन्ग वे है। अगर आप किसी एक एग्जामिनेशन हॉल में हैं या आप किसी भी पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पेपर के साइकी का पता हो कि आपने उसको अटैम्प्ट करना क्या है, मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है पहले करनी है क्या नहीं करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आप बात करें कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जो आप लोगों की देखो पेपर स्कीम आती है, पेपर स्कीम के अंदर आपको बताया जाता है कि आप लोगों ने ये इन इन चैप्टर्स आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस आएंगे और इतने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोगों को ना सबसे तीनों एक फॉर्मेट के अंदर ना एक कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ। इसके अंदर आप लोगों ने हमेशा वो चीज़ देखो कि आप लोगों के कौन से चैप्टर वो हैं जो आप लोगों के कम प्रिपेयर हैं, लाइक उनमें आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ पे मैं इनको प्रिपेयर करने में इतना मास्टर नहीं हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ें देखा करो। उसके बाद आप अगर पेपर स्कीम आप लोगों के पास नहीं तो इंशाल्लाह मैं अब जैसे ही अभी कुछ दिनों तक आ जाएगी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अपनी वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल तो आप लोगों की पेपर स्कीम नहीं आई तो आप लोग क्या करो, एक तो आप लोगों ने देखो जो आप लोगों के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन है आपने उनको मस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना वो है स्कॉलर अप टू डेट मॉडल पेपर। इवन डैट कि मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था जब मैंने इसको प्रिपेयर किया है हमारा टोटली पेपर वो आया है। और इवन डैट कि जो 12th क्लास का हमारा पेपर था ना वो पूरा का पूरा मॉडल पेपर से एक पेपर उठा के उन्होंने हमें दे दिया, हमारा फिजिक्स का पेपर था, टोटली वो उठा के दे दिया। ये ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों को फॉलो करना है उसके अंदर मैं मजीद आपको डिटेल से बता दूंगा। अगर आपकी डेट शीट की बात करें कि आपका पहला पेपर कब होगा, तो मोस्ट जो प्रोबेबली चांसेस है आपका ये जो अभी फेब चल रहा है मार्च के अंदर आप लोगों का पेपर 3 मार्च को या 5 मार्च को या 7 मार्च, इन 3 डेट में से आपका पहला पेपर होगा। और जो आप लोगों की डेट शीट है प्रॉपर तरीके से जो अनाउंस कर दी जाएगी कि कंप्लीट से वो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि 15 और 25 के दरमियान आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। आपकी जो भी डेट शीट होगी आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं आपको वो फाइनल कर दी जाएगी।
इसके अलावा आप लोग की प्रिपरेशन के हवाले से इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट वीडियो आपके अंदर आपको कंप्लीट ए टू ज़ी बताऊंगा कि आपने कैसे उसको लेके चलना है। और मैं इंशाल्लाह इसका आपका अगर आप उस तरह लेके चलोगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा आप लोग अच्छा अचीव कर सकते हो अपने मार्क्स को। इसके जो नोट्स वगैरह होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।